हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 का सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9, जो हमने ऑलरेडी शुरुआत की थी एंड काफी दिनों से हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। आज हम इसका 8वां लेक्चर लेकर आ गए दोस्तों, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें, देखो 8 लेक्चर तो पहुंच गए। आप सोचोगे यार कितना बड़ा चैप्टर है। दोस्तों ऐसा अगर मैं बोलूं तो सही में ये चैप्टर बहुत बड़ा है और ये चैप्टर इतना कंसेप्चुअल चैप्टर है कि इसका एक एक टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, इसीलिए हमें इतना टाइम लग रहा है। यूजुअली आप जितने भी हमारे पुराने वीडियो से पुराने चैप्टर के ऊपर वीडियो से आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा हमने 4 या 5 लेक्चर्स के अंदर ही पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। लेकिन दोस्तों इसको हम लोग इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आपका एक बेस डिटरमाइन कर रहा है, एक कंसेप्ट डिटरमाइन कर रहा है कि आप जब आप फ्यूचर में जाओगे, हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वहां पे आपको कोई भी चीज की कमी ना हो। और केमिस्ट्री जब पढ़ोगे वहां पे जाके तो आपको वो सब चीज का बेस पहले से ही पता रहेगा, जो कि इस चैप्टर में, इसीलिए हम इसको आराम से करा रहे हैं। तो आज अगेन 8वां लेक्चर लेकर आया हूं और इसके बाद एक और लेक्चर लेकर आऊंगा फ्यूचर में। जब भी 1-2 लेक्चर हमारे और होंगे, एक लेक्चर और लूंगा, लेक्चर नंबर 9, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आज एक लेक्चर और एक लेक्चर, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस वीडियो की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हेडिंग ये है, ठीक है, जो कि मैं डाल देता हूं यहां पे, दैट इज इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और इंपॉर्टेंट तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे कार्बन कंपाउंड है जो हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखूं तो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में सिर्फ 2 ही चीज हमें पढ़ना है। ठीक है ना, 2 ही चीज के बारे में आपको दिया हुआ है। वो 2 चीज कौन कौन से है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जो हमें पढ़ना है आज के दिन, 2 चीज। सबसे पहला चीज है दोस्तों इथेनॉल, और दूसरा चीज जो हमें पढ़ना है वो है इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इथेनॉल तो आप सभी को पता है दोस्तों। ठीक है ना, इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इथेनॉल हो गया इथाइल अल्कोहल, या फिर इथेनॉइक हो गया इथेनॉइक एसिड। ठीक है, जो कि इथेनॉल से ही बनता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो इथेनॉल है या फिर ये जो इथेनॉइक है, ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के तौर पे किया जाता है। व्हाट डू मीन बाय कमर्शियल पर्पस, यानी कि इसको प्रोड्यूस करके या फिर इसका इस्तेमाल करके पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर बिजनेस किया जा सकता है। कमर्शियल चीज है, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। इथेनॉल जो होता है, सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। इथेनॉल जो होता है ये एक फ्यूल होता है। जैसे पेट्रोल डीजल आपने देखा है एक फ्यूल है, वैसे इथेनॉल जो है इसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ शुगर केन मोलासेस। जो शुगर केन का छिलका जो बच जाता है ना, आपने देखा होगा शुगर केन निकालते हैं, जूस जो निकालते हैं शुगर केन वाले, वो छिलका जमा करके रख लेते हैं। वो छिलका जो होता है अलग अलग जगह से आता है और उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है, उसको मोलासेस बोलते हैं। और उसको जहां पे शुगर फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहां पे भी रहता है, तो उसको वहां पे लाइक फर्मेंट करके उसको उसका मोलासेस से क्या बनाया जाता है, इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल जो बनाया जाता है, उसको सप्लाई किया जाता है टू द वेरियस पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, ताकि इसको एज ए फ्यूल भी हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, इथेनॉल को, इथाइल अल्कोहल को। और इसका इस्तेमाल पेट्रोल में मिक्स करने के लिए भी किया जाता है। लगभग 15% के आसपास जो होता है वो इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलाते हैं, ताकि जो पेट्रोल है उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो ज्यादा बढ़ ना सके। इस प्रकार से मिलाया जाता है। वो ज्यादा और टेक्निकल चीजें हैं और भारी भारी चीज बोलूंगा तो शायद आपको नहीं समझेगा, क्योंकि अभी आप 10th में हो। 12th में जाओगे थोड़ा सा और ज्यादा समझेगा, लेकिन इतना खाली आपको ध्यान में रखना है आज के तौर पे कि इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल जिसका नाम है, ये एक फ्यूल के तौर पे काम आता है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट फ्यूल। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है, क्योंकि इतना क्लीन है। अगर बात करूं यहाँ पे जो क्या करता है, यहाँ पे कोई भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, इतना क्लीन है। क्योंकि नॉर्मली शुगर केन की मोलासिस से ही बनता है, तो कोई भी टाइप का इंप्योरिटीज इसके अंदर आएंगे नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको बेचा जाता है बहुत सारी जगह पे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में, फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये तो बात हो गई इथेनॉल की। वही अगर मैं इथेनॉइक एसिड की बात करूं तो इथेनॉइक एसिड को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये तो आपने सुना ही होगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज नथिंग बट विनेगर। ठीक है, एसिडिक एसिड को विनेगर भी बोलते हैं। और विनेगर सभी को पता है दोस्तों, जो हम लोग अचार वगैरह बनाते हैं घर में, हमारे घर में भी होता है, सिरका बनाने में काम आता है। ठीक है ना, फिर चाइनीज अगर आपने नूडल्स खाते होगे चाइनीज की दुकान पे जाके, ठीक है ना, कोई भी चाइनीज सेंटर में जाके, तो आपने देखा होगा कि वो लोग चाइनीज में क्या ऐड करते हैं, विनेगर, जो कि पानी जैसा लिक्विड होता है, लेकिन वो क्या होता है कि एसिड होता है। ठीक है, लेकिन वो खा सकते हैं, एडिबल एसिड है, हम लोग उसको खा सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इथेनॉइक एसिड। तो ऑब्वियसली ये भी चीज बिकता है मार्केट में, इसका भी कमर्शियल एप्लीकेशन है। दैट्स वाई ये दोनों चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन कंपाउंड के रिलेटेड। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी चीजें, प्रोपियानिक एसिड होता है, ठीक है ना, फिर फॉर्मिक एसिड होता है, ये सभी चीज, बहुत सारे एसिड है, बहुत सारे ऐसे कार्बन के दूसरे कंपाउंड है जो हमें इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमें सिलेबस पॉइंट ऑफ
ऑफ व्यू जाना है तो ये दो चीज के बारे में ही पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दो चीज क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधा सीधा आपको मैं बताता हूं ये दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के क्या क्या गुण है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी कि इन शॉर्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं इथेनॉल के, वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं और हम लोग सीधा हेडिंग डालेंगे अभी, क्या, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ठीक है ना, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही मजेदार चीज है। और ये अगर ये चीज अगर आपने समझ लिया ना दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं, ध्यान से देख लेना दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे हेडिंग इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड से, लेकिन अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दोस्तों? मैंने बात किया सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, इथेनॉल की। तो इथेनॉल क्या है उसके बारे में तो मैंने चर्चा कर लिया, इथेनॉल क्या होता है, कहां बिकता है, क्या इसका यूज है, लेकिन इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की, अगर मैं बात करूं, इसका एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली रिएक्शन विथ सोडियम। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्शन विथ सोडियम, यानी कि इथेनॉल का अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो किस प्रकार होगा वो हम लोग देखेंगे। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम की अगर मैं बात करूं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इथेनॉल यानी कि 2CH3 और CH2OH, तो CH3CH2OH सभी को पता है क्या होता है, ये जो चीज है इसी को बोलते हैं इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। ठीक है, लेकिन मैंने कितना ले लिया, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स ले ली, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैंने इथेनॉल ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसका रिएक्शन करना है किसके साथ, सोडियम के साथ। तो यहां पे मैं सोडियम ले रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, यानी प्लस करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ले रहा हूं। अब इसका रिएक्शन जब होगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, रिएक्शन जब भी होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2OH है, तो यहां पे जो H है ना, ये H रिप्लेस हो जाएगा Na से। ठीक है, तो Na वहां पे चले जाएगा तो O Na हो जाएगा और H जो है बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2, और ये O पहले से ही था यहां पे, लेकिन ये H हट गया और यहां पे Na आ जाएगा, यानी ONA। अब ये H और ये 2 टाइम्स है यानी कि 2H, यानी कि H2, तो H2 जो है यानी कि हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि मेन इन शॉर्ट हमें क्या मिला, ये चीज मिला। ठीक है, क्या मिल रहा है, वो एक चीज जो है वो हमें क्या मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम। और CH3CH2 का मतलब होता है इथेन ना, नॉर्मली CH3CH2, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम इथॉक्साइड, ये चीज याद रखना। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट जब भी मैं इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करूंगा तो वो क्या बन रहा है, सोडियम इथॉक्साइड, जो कि एक तरीके का सॉल्ट होता है, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो सॉल्ट बनता है। तो व्हेनेवर अल्कोहल इज रिएक्टेड विद एनी काइंड ऑफ लाइक सोडियम मेटल, ठीक है, तो वो क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है, जो कि एक तरीके का सॉल्ट होता है, और साथ ही में हाइड्रोजन जो गैस है वो लिबरेट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये था सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, सोडियम के साथ जब इथेनॉल का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। वैसे एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में ही दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो देख लेते हैं वो भी क्या होता है, इसको नोट डाउन भी करते जाना दोस्तों, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको पूछ भी सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या था ये, रिएक्शन विथ सोडियम, कि किस प्रकार सोडियम से रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं हेडिंग डालता हूं यहाँ पे सेकंड, अभी यही चल रहा है दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल ही चल रहा है, लेकिन पहला था रिएक्शन विथ सोडियम, अब दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं डिहाइड्रेशन। नाम से थोड़ा बहुत पता चल जाएगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि वाटर का निकलना, पानी का निकलना। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखते हैं इसका मतलब क्या होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन का। ठीक है, देख लो फटाफट से। तो व्हेनेवर हम लोग क्या लेंगे, यहां पे अगेन हम लोग क्या लेंगे, इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल ही लेंगे, CH3CH2OH, ये मेरा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। और इसके साथ मैं रिएक्शन किसके साथ करूंगा, तो रिएक्शन में कर रहा हूं यहां पे इन शॉर्ट मैं डिहाइड्रेशन करना है, यानी कि मैंने ऐसा रिएक्शन किया जिसमें 170 डिग्री सेल्सियस पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं हीट करूंगा। तो हीट करूंगा तभी तो पानी निकलेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो जब मैं इसको हीट करूंगा वो भी किसके प्रेजेंस में करूंगा, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो भी कॉन्संट्रेटेड, इसके प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट में डालूंगा 170 डिग्री पे। तो ये जो मेरा इथेनॉल है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन जाएगा ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको पता ही है क्या होता है, इट इज नथिंग बट इथीन। ठीक है ना, तो इथीन बन गया और साथ ही में आपका जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, यहां से आपका एक हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, इसके साथ चला गया तो ये पानी बन गया, और ये CH2 मिलकर क्या बन गया, इथीन बन गया, जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इथीन। ठीक है ना, अल्कीन का एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, जब भी इथेनॉल या फिर कोई भी अल्कोहल का रिएक्शन
लाइक अंडर 170 डिग्री सेल्सियस, और इसका डिहाइड्रेशन जब भी होता है तो उसमें से पानी निकल जाता है और वो बन जाता है इथीन, यानी कि अल्कीन बन जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी। किस चीज का था ये? इथेनॉल का था। अब वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, लेकिन किसका? इथेनॉइक एसिड का, जो कि हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, आज के लिए हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक है ना? तो अब इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे इथेनॉइक एसिड। ठीक है ना? इथेनॉइक एसिड का हम लोग देखते हैं किस प्रकार होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग तो डाला हुआ है, इथेनॉइक एसिड डाल दिया हमने हेडिंग। ठीक है, इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इथेनॉइक एसिड। अब ये सभी जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएंगे, तो अभी हम लोग का एक नया हेडिंग आएगा। ठीक है, तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉइक एसिड का क्या क्या है वो देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन आता है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से रिएक्शंस इसमें शामिल होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से पेशेंस बना के देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एंड इथेनॉल पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से देखना। सबसे पहला जो रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को दिख रहा है, मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक है, चेंज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, हो जाए, कभी कभी हो जाता है। हमने चेक नहीं किया मार्कर को, लेकिन हम दूसरा मार्कर हमारे पास अवेलेबल है, डोंट वरी। ठीक है, तो हम लेंगे हमारा नेक्स्ट मार्कर। तो हेडिंग क्या है? जैसे मैंने बोला, हेडिंग मैंने बोला रिएक्शन किसके साथ? बेस के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारा इथेनॉइक का यानी कि रिएक्शन होगा किसके साथ? बेस के साथ, यानी रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, रिएक्शन विथ बेस। तो लेट्स सपोज मैंने ले लिया इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड क्या होता है हमारा? CH3C और CH3COOH, यही हमारा क्या है? इथेनॉइक एसिड है। CH3COOH मेरा क्या है? इथेनॉइक एसिड है। ठीक है, अब ये एसिड को मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा? बेस के साथ। तो बेस कोई भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। अब ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये CH3, ये COO और ये Na, यानी कि CH3COO और ये Na साथ में कंबाइन हो गया। साथ में ये OH और ये इसका H मिलके क्या बना देंगे? पानी बना देंगे, यानी वाटर बन गया। यानी कि ये CH3COOH मैंने क्या लिया था? एसिड लिया था। ये क्या है मेरा? इथेनॉइक एसिड है ना, ये एक एसिड है। NaOH क्या लिया मैंने? बेस लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इनका जब दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला? CH3COO, यानी ये क्या है? एक तरीके का सॉल्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एसीटेट या फिर इथेनोएड भी बोलते हैं, सोडियम इथेनोएड भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या है? सॉल्ट है। और ये H2O सबको पता है क्या होता है? पानी होता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि जब भी मैंने एसिड और बेस रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर मिला। और सभी को पता है ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, हमने 9th में भी पढ़ा हुआ ये चीज कि व्हेनेवर एनी एसिड एंड बेस गेट्स रिएक्ट विद ईच अदर इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। यानी कि इन शॉर्ट हमने जो पहला रिएक्शन किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड का, कोई भी एसिड ले लो, खासकर पे इथेनॉइक एसिड ले लो, और उसके साथ मैंने जब बेस रिएक्ट किया तो क्या बनाता है? उस चीज का सॉल्ट बनाता है और साथ में पानी बनाता है। ये था हमारा पहला रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद बेस। ठीक है, और सेम उसी प्रकार एक और रिएक्शन है जिसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, और ये मुझे लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एज कंपेयर टू लाइक दिस वन, फर्स्ट वन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या है एस्टरिफिकेशन, ये भी मैं बताऊंगा। इसको रफ करता हूं फिलहाल में, फिर आपको बताता हूं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किस प्रकार होता है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना दोस्तों, हर एक चीज यहां पे क्लियर होके आपको मिल रहा है। ठीक है ना, ओके। सेकेंड हेडिंग, ठीक है, इसी चीज का सेकेंड हेडिंग, दैट इज ईस्टरिफिकेशन। तो ईस्टरिफिकेशन से आपको एक चीज पता चल रहा है, ईस्टर दिख रहा है। ये ईस्टरिफिकेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है, ईस्टर। ईस्टर मैंने पढ़ाया था आपको फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ा था, तो ईस्टर एक हमारा कार्बन कंपाउंड का एक फंक्शनल ग्रुप था। तो ईस्टरिफिकेशन और इसका रिएक्शन, ठीक है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, दिस इज आवर हेडिंग। तो इसका सबसे पहले मैं रिएक्शन करवा देता हूं, किस प्रकार रिएक्शन हो रहा है। कि जैसे मैंने बोला कि यहां पे मैं लूंगा अगेन दैट इज इथेनॉइक एसिड, तो CH3COOH, ये क्या है मेरा? इथेनॉइक एसिड है। और इसके साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा एक इथेनॉल का, यानी कि अभी जो हमने इथेनॉइक एसिड पढ़ा, ये क्या है मेरा? इथेनॉइक एसिड है। ये क्या है मेरा? इथेनॉइक एसिड है। ठीक है ना, ये मेरा इथेनॉइक एसिड है। ठीक है, अब मैं इसके साथ में ले रहा हूं इथेनॉल, यानी CH3CH2 और OH, ये मैं क्या ले रहा हूं? इथेनॉल ले रहा हूं। तो एसिड के साथ, मतलब इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड के साथ ही इथेनॉल ले रहा हूं, और ये दोनों का जब मैं रिएक्शन करूंगा तो हमें क्या मिल रहा है यहां पे? दैट इज हमें मिल रहा है दोस्तों इथाइल इथेनोएट। इसको कैसे लिखेंगे? CH3, ठीक है, CH3COOCH2CH3। देखो क्या हुआ यहां पे कि CH3 पहले से ही था, ये COO यहां पे था, इसका H निकल गया, इसका H निकल गया, और ये OH के साथ चला गया, तो क्या बन जाएगा? H2O, यानी पानी बन जाएगा। और ये CH2 इसके आगे लग जाएगा, यानी CH3COO CH2CH3, और इस चीज को बोलते हैं इथाइल
इथेनोएट, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल इथेनोएट, ठीक है ना। स्पेलिंग थोड़ा सा आप चेक कर लेने का दोस्तों, क्योंकि हो सकता है मैंने स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। इथेनोएट, ठीक है, इथेनोएट, ये आप सही है, इथेनोएट। तो इसको बोलते हैं इथाइल इथेनोएट और इसको बोलते हैं पानी, सभी को पता है। यानी कि जब भी मैंने इथेनोइक एसिड और इथेनॉल ये दोनों को ही साथ में ले लिया, देखो ध्यान से, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल ये दोनों को ही अगर साथ में ले लिया मैंने, तो क्या बन रहा है यहां पे, इथाइल इथेनोएट बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। और यही चीज क्या बताता है हमें, यही चीज क्या बताता है कि दिस प्रोसेस के अंदर ये जो चीज बन रहा है, ये जो चीज बन रहा है इथाइल इथेनोएट, ये चीज क्या है, एक ईस्टर है। ईस्टर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर C डबल बॉन्ड O है, इसके पहले अल्काइल ग्रुप है, इसके बाद भी अल्काइल ग्रुप है, यानी मिथाइल और इथाइल का ग्रुप है। तो यानी कि ये एक चीज क्या है, ईस्टर है, इसीलिए ये प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। कभी भी आपको कोई पूछता है कि इस चीज को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों ये जो चीज बना इथाइल इथेनोएट, ये एक ईस्टर है। जैसे कि ये एक अल्कोहल है ना, इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है, इथेनोइक एसिड क्या है, एक एसिड है, वैसे ये इथाइल इथेनोएट जो है वो एक ईस्टर है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये चीज याद रखना। और यहां पे जो इथाइल इथेनोएट जो मैंने बोला ईस्टर है, और ये जो ईस्टर्स होते हैं सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो जनरली ईस्टर्स होते हैं ना, वो थोड़े स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी मीठे होते हैं। अगर कोई इसको टेस्ट करता है तो इसका स्वाद जो होता है वो लगभग मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और जितने भी फ्रूट्स आपने देखे हैं ना, तो नॉर्मली आपने देखा होगा, जैसे फ्रूट्स है, खासकर अभी मैंगो का सीजन आने वाला है, तो फ्रूट्स आपने देखा जब फ्रूट्स पक जाता है, यानी राइपन हो जाते, पक जाते हैं, तो उसमें से एक अलग तरीके की खुशबू आती है। आप कोई भी फ्रूट ले लो, मैंगो ले लो, एप्पल ले लो, या फिर कोई भी फ्रूट ले लो, जब वो पक जाते हैं तो उसके अंदर से एक अलग सी मिठास वाली खुशबू आती है। तो वो जो खुशबू आती है ना मिठास वाली, इट इज नथिंग बट इस चीज का वो क्या होता है, स्मेल होता है, यानी कि ऑडर बोलते हैं जिसको, ओडर, ओडर मतलब स्मेल, याद रखना। इस चीज का क्या होता है, स्मेल होता है, यानी कि जो आपके फ्रूट्स में से जो स्मेल आता है, जो अच्छा खुशबू आता है, ओडर जो आता है, जो महक आता है ना, वो ईस्टर का ही होता है। यानी कि इन शॉर्ट जो भी मीठा चीज होता है उसके अंदर ईस्टर जरूर होता है, ये चीज याद रखना। साथ ही में एक और चीज बोला है कि ईस्टर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, वो एक गोली डाल दिया, एक ड्रॉप डाल दिया, तो चीजें मीठे हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गया, फ्रेग्रेंस और फ्लेवर्स, ये बनाने के लिए ईस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और एक और चीज है यहां पे कि जब भी कोई ईस्टर जो होता है, अगर वो रिएक्ट करता है अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि कोई भी ईस्टर जो होता है, समझ लो ये रिएक्शन मैं करके दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, छोटा सा रिएक्शन है तो मिटाने की जरूरत नहीं, यहीं पे लिखा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको देख लेना। तो जैसे मैंने बोला कि जब भी कोई ईस्टर, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी ईस्टर जब रिएक्ट करता है किसके साथ, यहां पे सोडियम के साथ, किसके, सॉरी माफ कीजिएगा मुझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बोला मैंने कि कोई भी ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब वो रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, वो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाता है, और साथ ही में बनाता है दोस्तों अल्कोहल। क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। ये चीज ध्यान में रखिए, ये रिएक्शन देख लो। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो ईस्टर है, ये जो ईस्टर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जो ईस्टर है, अगर उसका रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दूं, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक सोडियम कार्बोक्सिलेट और साथ में बनेगा अल्कोहल। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होता है ना, इस तरीके से, ये रिएक्शन को नाम दिया गया है दोस्तों सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो लास्ट वाला टॉपिक है दोस्तों, इसलिए कुछ मिटा नहीं रहा हूं, यहां पे एडजस्ट करके बता रहा हूं, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो यहां पे ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोक्साइड प्लस अल्कोहल जो बना, इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यही रिएक्शन दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि साबुन बनाया जा सके। प्रिपरेशन ऑफ सोप होता है ना, फैट से साबुन बनाते हैं, जो हम लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं हमारे घर में नहाने के लिए वगैरह। तो ये जो ईस्टरिफिकेशन टेक्निक है, यही टेक्निक सैपोनिफिकेशन, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, सैपोनिफिकेशन टेक्निक यानी रिएक्शन से साबुन बनाया जाता है फैट्स के हेल्प से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है ये होता है समाप्त, एंड साथ ही में हमारा जो आज का लेक्चर है ये होता है समाप्त। क्लियर है। तो बस एक और छोटा सा टॉपिक बचा है दोस्तों, जो हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, इसीलिए मैंने बोला कि लेक्चर नंबर 9 यानी कि एक लेक्चर और लेकर आऊंगा, उसमें जो बचे कुछ टॉपिक्स है वो भी कंप्लीट करा दूंगा, ताकि हमारा ये जो चैप्टर है जो बहुत दिनों से चल रहा है वो हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए दोस्तों, ताकि आप लोग का 100% सिलेबस में कंप्लीट करा सकूं, और साथ ही में आपको इतना नॉलेज दूं, इतना कंसेप्चुअल नॉलेज दे दूं कि आप कोई भी स्टैंडर्ड में चले जाओ, इसके बाद आपको हर एक चीज आपके यहां रहेगा, आपको कभी भी रट्टा मारने और कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना दोस्तों, एंड शेयर करना। जितना हम मेहनत कर रहे हैं तो उतना आपको शेयर करना है दोस्तों, मेहनत करना है हमें सपोर्ट करने के लिए। तो फटाफट से वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नहीं हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।